एवरीवन, तो मी अजब फातिमा एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली ना उस वक्त तक नहीं रुको जब तक आपको ये लगे कि मुश्किल है। क्या है मुश्किल है? कोई बात नहीं, मुश्किल है, मुश्किल चीज़ें फेस करके इंसान आगे बढ़ता है ना। उस वक्त ना रुको जब आपको लगे कि चीज़ें मुश्किल हैं, चीज़ें मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, मुश्किलात मेरे ऊपर हैवी होती जा रही हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, मैं इन मुश्किलात को नहीं पार कर पाऊँगा, नहीं पार कर पाऊँगी, ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं जो कि मेरे ऊपर चढ़ती ही चली जा रही हैं, मैं इनको फेस नहीं कर पा रहा हूँ या मैं इनको फेस नहीं कर पा रही हूँ। उस वक्त ना रुकें, क्योंकि मुश्किलात हमें कमज़ोर बनाने के लिए नहीं आती हैं। मुश्किलात हमें पहले से ज़्यादा बेटर और पहले से ज़्यादा अच्छा और पहले से ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आती हैं। लेकिन कुछ नादान लोग मुश्किलात के डर से रुक जाते हैं, कुछ नादान लोग मुश्किलात के डर से लाइफ को क्विट कर देते हैं, कुछ नादान लोग लाइफ की मुश्किलात से गिव अप कर देते हैं अपनी ड्रीम्स के ऊपर। लेकिन मैं कहती हूँ कि उस वक्त तक ना रुको जब आपको लगे कि चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। क्या हुआ है? कुछ लम्हे के लिए आपको ऐसा लग रहा होगा, शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर है, लेकिन रियलिटी में सारी चीज़ें आपके पास हो। शायद आपको ऐसा लग सकता है एक मोमेंट के लिए कि सारी चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हो रही है, लेकिन वो रियलिटी में आपके पास हो। और अगर आपको ऐसा नहीं भी लग रहा है, ऐसा रियलिटी में हो रहा है कि चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो रही हैं आपको, तो कोई बात नहीं, एक लम्हे के लिए चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, लेकिन दूसरे ही लम्हे हमें उन चीज़ों को हैंडल करना आना भी चाहिए, अपने कंट्रोल में लेना आना भी चाहिए। तो यही एक रियल इंसान होता है जिसको बैलेंस करना आना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। एंड सिंपल वर्ड में ये कहूँगी, उस वक्त तक ना रुको जब तक आपको लगे चीज़ें मुश्किल हैं, बल्कि उस वक्त रुक के सोचो या उस वक्त रुक कर ऑब्जर्व करो, उस वक्त रुको जब आपको लगे कि आप कितना ज़्यादा दूर आ चुके हो। क्यों रुको? अपने ऊपर प्राउड करने के लिए, क्योंकि अपनी कामयाबियाँ अपने आप को सेलिब्रेट हमने खुद ही करना है। कोई बाहर से लोग नहीं आएंगे कि वो हमें आके सेलिब्रेट करें, क्योंकि लोगों का काम है सिर्फ हमें नीचे गिराना, लोगों का काम है सिर्फ हमें नीचे दिखाना, लोगों का काम है हम बस नीचे गिर के वापस ना उठें। कोई कभी कभार जैसा होता है लोग हमें फुल अपनी पूरी एफर्ट लगा देते हैं कि हमें गिराने में, लेकिन जब तक अल्लाह हमारे साथ है कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें कुछ कर सके जब तक अल्लाह हमारे साथ। डर जाते हैं, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, अपने ऊपर फ़ख्र महसूस करें कि आपने कितना ज़्यादा आगे आ चुके हैं, आपने कितनी ज़्यादा मुश्किलात, पहले जो मुश्किलात आपको लग रही थी कि आप नहीं कर पाओगे, नहीं पार कर पाओगे मुश्किलात को, अब वही मुश्किलात ने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया, उसी मुश्किलात ने आपको आगे बढ़ने में मदद की। अपने ऊपर फ़ख्र फील करो, अपने ऊपर फ़ख्र फील करो कि आपने कितने ज़्यादा लोगों से निमट कर आप अपनी मंजिल के लिए लड़ते गए और आगे आज यहाँ पर इस मकाम पर आके पहुँचे। अपने ऊपर फ़ख्र करो कि कितने ज़्यादा चीज़ें फेस करने के बाद भी आपने गिव अप नहीं किया, आपने क्विट नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म फेस करने के बाद, रिजेक्शन फेस करने के बाद, फेलर फेस करने के बाद वो गिव अप कर देते हैं अपने ऊपर। लेकिन फ़ख्र महसूस करो कि आपने इतना सब किया। सेलिब्रेट योर ओन सेल्फ, अपने आप को खुद मनाओ, अपने आप का जश्न खुद मनाओ, अपनी कामयाबी का जश्न खुद मनाओ, अपनी एबिलिटीज़ का जश्न खुद मनाओ, क्योंकि लोग तो जश्न नहीं मनाएंगे, और अगर आप जश्न मना भी रहोगे तो लोग उसमें भी आके कोई ना कोई खामी या फिर खामी निकालेंगे, कोई ना कोई नुक्ताचीनी करेंगे, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से आप खुद डाउन हो जाओगे। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्यों समझे हम चीज़ों को? हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है इन चीज़ों को समझने के लिए, हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है कि हम चीज़ों को समझें। हमारे पास वक्त है, हम लोग फालतू चीज़ों के घंटों चीज़ों के ऊपर वेस्ट कर सकते हैं, हम लोग फालतू चीज़ों के ऊपर सोचने के बारे में हम लोग घंटों वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है कोई ऐसी चीज़ की जो कि वाकई हमें समझनी चाहिए, जिसके बारे में वाकई सोचना चाहिए, फिर हम लोग ये कह देते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। अगर ऐसी चीज़ जिसको आपने अपनी लाइफ में परस्यू करना है तो उसके लिए आपको टाइम होना ज़रूरी नहीं, बल्कि टाइम आपको निकालना ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को समझें, चीज़ों के साथ बेटर नर्चरिंग बनाएं और अपने ऊपर फ़ख्र महसूस करते रहें। सेलिब्रेट योर स्मॉल थिंग्स। इस दुनिया में ना हर कोई एक ना एक ख्वाब लेकर ही इस दुनिया में आता है, या अगर नहीं भी होता तो कोई ना कोई एक मकसद वो बना लेता है। हर कोई एक ख्वाब लेकर अपने घर से निकलता है अपनी मंजिल की तलाश में।
चाहे फिर वो कोई ख्वाब हो सक्सेसफुल डॉक्टर बनने का, वो ख्वाब हो टीचर बनने का, वो ख्वाब हो राइटर बनने का, वो ख्वाब हो कोई भी ऐसा ख्वाब हो, वो ख्वाब हो अपनी जनरेशन का या अपनी फैमिली का या अपने ख़ानदान का लाइफस्टाइल बदलने का ख्वाब, वो कुछ भी हो सकता है। तो वो अपने घर से उन ख्वाब, सिर्फ वो ख्वाब को लेके निकलता है अपने घर से, वो निकल जाता है। फिर जब वो निकलता है ना, पहले दिन तो उसको लग रहा होता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है, पहले दिन तो लग रहा होता है चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हैं, पहले दिन तो उसको लग रहा होता है कि सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हैं, सब चीज़ें आई वुड से ईजीली फेस हो जाएंगी, उसको सब चीज़ें लग रही होती। लेकिन कुछ दिनों बाद दुनिया का उसके सामने एक नया रूप आता है, ऐसा रूप जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, ना तो उसने पहले कभी उसके बारे में सुना था। ऐसा रूप आता है और वो रूप उसको अंदर तक हिला कर रख देता है, वो रूप उसकी अंदर तक उसकी जो रूह को हिला कर रख देता है। वो ऐसा रूप दुनिया का सामने आता है कि लोग फिर उसको गिराते हैं, लोग हर दिन आपको गिराने की कोशिश करेंगे, हर दिन रुलाने की कोशिश करेंगे, हर दिन चाहेंगे कि आप गिर जाओ, आप क्विट कर जाओ, लोग आपका खिलाफ प्लान बनाएंगे कि आप गिव अप कर दो, लोग चाहेंगे कि आप गिर जाओ, इतना बुरी तरीके से गिर जाओ कि आप वापस उठ भी ना सको। लोग आपके लिए आपके ख़िलाफ़ प्लान बनाएंगे, लोग आपके ख़िलाफ़ एक एम्पायर बिल्ड करेंगे, सिर्फ इसलिए ताकि आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाओ, सिर्फ इसलिए ताकि आप अपने गोल को हासिल ना कर पाओ। लेकिन जिस दिन आप अपने गोल पर पहुंच गए, उस दिन उनकी सारी ये साजिशें, उनके सारे जो खिलाफ उन्होंने आपके प्लान बनाए हुए थे, वो सारे रद्द हो जाएंगे, वो सारे, आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद सब रद्द हो जाएगा, वो खुद ब खुद सब ज़ाया हो जाएगा। उनकी जो घंटों की मेहनत थी ना आपके ख़िलाफ़ प्लान बनाने में, जो उनकी घंटों की मेहनत थी आपके ख़िलाफ़ साजिशें करने में, उस दिन सब नाकाम हो जाएंगे। बस अगर आप चाहते हैं ना कि उनकी प्लान नाकाम हो जाए, उनकी साजिशें नाकाम हो जाए आपके ख़िलाफ़, तो क्या करना है? कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस अपनी मंजिल के लिए काम करना है, अपनी मंजिल के लिए आई वुड से रुकना नहीं है, बस अपनी मंजिल के लिए काम करते जाओ। जिस दिन आपने काम करना छोड़ दिया तो उसका मतलब है कि उनकी साजिशें, उसकी जो सारी चीज़ें थी, उनके जो प्लान थे, वो सारे कामयाब हो गए और आप एक बार फिर से नाकाम हो गए। इट्स ऑल अबाउट दैट। समझें इन चीज़ों को, पता नहीं क्यों नहीं हम समझते हैं, मेरी बात ये बिल्कुल समझ के बाहर, हम क्यों नहीं चीज़ों को समझते हैं। अगर आपने किसी को जवाब देना है ना, तो अपनी कामयाबी से दो, अपनी एप्रिसिएशन से दो, ना कि उससे लड़ाई झगड़े करो, ना कि उसके साथ जाकर बदतमीजी करो, उनके इंसल्ट करो या फिर और चीज़ें करो। जवाब देना है किसी को, अपनी कामयाबी से दो। तो दीज काइंड ऑफ थिंग वी शुड नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट। ये कुछ चीज़ें जिनको हमें समझना चाहिए, जिनके बारे में हमें समझना चाहिए, लेकिन हम नहीं समझते। क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? बस आपने अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते जाना है। मुश्किलात आएंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। जैसे मैंने बताया ना, पहले दिन तो उसको लगता है कि सब चीज़ें आसान है, लेकिन कुछ दिन बाद दुनिया के एक नया, अगर आपने ना, आपको एक बात बताऊँ ना, एक इंग्लिश में भी कोट है कि आपको कामयाबी उससे नहीं मिलती जो चीज़ आप एक बार करते हो, बल्कि आपको कामयाबी उससे मिलती है जो चीज़ आप लगातार करते रहते हो। डायरेक्टली यहाँ पर बिना किसी झंझट के, बिना किसी फालतू बात के, डायरेक्ट यहाँ पर कंसिस्टेंसी की बात हो रही है। कामयाबी आपको तब नहीं मिलती जब आप कोई भी चीज़ एक बार करते हो, बल्कि तब मिलती जब आप उस चीज़ को बार बार करते हो, लातादाद करते हो, अनकाउंटेबल करते हो, तब मिलती है जाके। सब चाहते हैं कामयाब हो जाएं, सब चाहते हैं ज़िंदगी सेटल हो जाए, सब चाहते हैं कि लाइफ अच्छी बन जाए, सब चाहते हैं कि मेरी जो है पूरी लाइफ चेंज हो जाए। कौन नहीं है जो ये नहीं चाहता होगा? तकरीबन सभी चाहते हैं दुनिया में। लेकिन कितने लोग हैं जो इन सब चीज़ों को रियलिटी में बताने के लिए काम करते हैं? बहुत कम ही लोग होंगे, शायद इतने लोग कि हम उनको गिन भी ना पाएँ। समंदर पे जाए और आपकी जो एक पानी उठाएं अपनी मुट्ठी में, जितना पानी आपकी मुट्ठी में आ गया, उतने लोग हैं जो इन सब चीज़ों के लिए काम करते हैं। जितना पानी बच गया, वो लोग सिर्फ ख्वाब देखते रहते हैं इन चीज़ों के बारे में। आई थिंक तब आपको जाके समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ऐसे तो बोलने से कुछ समझ नहीं आता, या आता है या अब आपको पता होगा, लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिकल करके देखेंगे ना, जितना पानी आपकी इस रिस्ट में आ गया, जितना पानी आपकी इस मुट्ठी में आ गया, उतना पानी, मतलब उतने लोग अपने ख्वाबों को पाने के लिए मेहनत करते हैं, और जितना पानी बच गया बाकी, वो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं। देखो, सोचने से कुछ नहीं होता। मैं बिरयानी के बारे में सोच रही हूँ, बिरयानी खुद तो नहीं बन जाएगी ना। मैं सोच रही हूँ मुझे पौधों को पानी देना है, तो पौधों के अंदर पानी खुद तो नहीं चला जाएगा ना। मैं सोच रही हूँ कि मुझे होमवर्क करना है, होमवर्क खुद तो नहीं हो जाएगा ना, मुझे करना पड़ेगा ना। तो समझे, सोचने से कुछ नहीं होता सिर्फ।
सोचना तो सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि बस हाँ ठीक है हमें, और बाकी सब एक्शन का कमाल है, बाकी सब एक्शन से होता है और किसी चीज़ से नहीं होता। तो इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद लगी। अगर पसंद चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।